हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो कर दूं क्या शुरू? जी हाँ। तो आज गाइस मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट 1.20 का सबसे हार्डेस्ट चैलेंज, वो है ये आर्मर ट्रिम। रिसेंटली माइनक्राफ्ट ने अपने नए अपडेट में डाले हैं टोटल 16 आर्मर ट्रिम, जिसका यूज करके हम अपने बोरिंग से दिखने वाले आर्मर को एकदम नया सा लुक दे सकते हैं, जिसमें से कुछ को पाना तो काफी ज्यादा इजी है और कुछ को कलेक्ट करना उतना ही हार्ड है। और ये चैलेंज को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ हार्डकोर मोड में। तो प्लीज अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी जरूर कर देना। ओके लेट्स एंजॉय। पिछले एपिसोड में मैंने कलेक्ट किए थे सिर्फ और सिर्फ ये 5 आर्मर ट्रिम। इसके अलावा मुझे अभी कलेक्ट करने थे और 11 ट्रिम्स, और इन 11 ट्रिम्स को कलेक्ट करने के लिए ना जाने मुझे कितने लंबे तक ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन मेरे दिमाग में था एक आइडिया। मैंने सोचा क्यों ना अपने इस ऊंट के ऊपर बैठकर इस ट्रैवल को कंप्लीट किया जाए। तो फिलहाल तो मेरे ऊंट ने मुझे मना कर दिया है, बट एक ऐसी चीज है जो मेरे इस ट्रैवल को बहुत ही इजी और फास्ट बना सकती है, वो है ये इलाइट्रा। और इस इलाइट्रा को उड़ाने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे बहुत सारे गन पाउडर। क्या रे भिख मंगिया, दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। फिर फाइनली मुझे तीसरे चेस्ट में से कुछ गन पाउडर मिले, सिर्फ कुछ। कितना गरीब हो चुका था मैं, देख रहे हो। और फिर उसके बाद मैंने अपने बगीचे में से यहाँ से कुछ शुगर कैन हार्वेस्ट किए और उससे बहुत सारे पेपर बनाए, और अपने फ्लेचर से जाके मैंने यहाँ से बहुत सारे एरो बाय किए। और फिर पूरी रात मैंने अपने दोस्त क्रीपरों को मार के यहाँ पे इनसे बहुत सारे गन पाउडर कलेक्ट किए और इनके एक्सपी से अपने पिकेक्स को रिपेयर किया। और तभी मेरे बेस पे आया एक छोटा सा ज़ॉम्बी बेबी विलेजर, जो कि मेरे लिए आगे बहुत काम आने वाला था। तुरंत मैंने उसे लाके अपने बोट पे बिठाया एंड उसे पूरी तरह से सिक्योर कर दिया ताकि कहीं डे के लाइट में जल न जाए। एंड सुबह मेरे पास जितने भी गन पाउडर मेरे पास हो चुके थे, उन सारे गन पाउडर से मैंने यहाँ पे बहुत सारे अपने लिए रॉकेट बना लिए। एंड सारे सामान को लेके मैं निकल पड़ा यहाँ से स्ट्रॉन्ग होल। और स्ट्रॉन्ग होल पहुंचते ही सबसे पहले मैंने वहाँ के लावा से थोड़े से ऑक्सीजन कलेक्ट किए एंड उस ऑक्सीजन से मैंने बनाया अपने लिए एक नेदर पोर्टल। तो अभी तुम लोग सोचते रहोगे कि नेदर पोर्टल क्यों बना रहा? अरे भाई, मेरे बेस से स्ट्रॉन्ग होल 1400-1500 ब्लॉक दूर है और ये नेदर से सिर्फ 150-200 ब्लॉक रहेगा, इसके लिए। देन यहाँ से मैं चला गया नेदर में, और नेदर में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपने कोऑर्डिनेट को मार्क किया एंड दोबारा से आ गया मैं स्ट्रॉन्ग होल में। और स्ट्रॉन्ग होल से सीधा आ गया एंड डायमेंशन, और एंड डायमेंशन सीधा पल फेंक के आ गया मैं एनसीटी के लोकेशन पे। तो अब बस मुझे यहाँ पे एक एनसीटी को ढूंढना है और इलाइट्रा को लेके घर पे आना है। लेकिन ऐसा सिर्फ तुम्हें लग रहा होगा, क्योंकि मेरी किस्मत भगवान ने बड़ी फुर्सत में लिखी है। तो मुझे पता है कि मेरी किस्मत कैसी है। नहीं पता तुम्हें? आगे देखो पता चलेगा। और थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे मिली एक बड़ी सी खाई, तो मैंने पल फेंक के इस खाई को जल्दी से जल्दी पार किया। एंड थोड़ा और आगे जाने में मुझे यहाँ पे एक एनसीटी दिखाई दी। पहले तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे मैं उसके पास गया तो मुझे पता चला कि तो एनसीटी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। मैंने कहा था ना मेरी किस्मत के बारे में, देख लो नजारे। और फिर थोड़ा आगे ब्रिजिंग करने के बाद मुझे फाइनली मिल गई थी यहाँ पे एक बड़ी सी एनसीटी। पर इस एनसीटी में कोई शिपरैक ही नहीं था। पर लेकिन जैसे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा तो मुझे यहाँ पे सामने ही एक शिप दिख रही थी। तो तुरंत सबसे पहले मैंने अपने रेंडर डिस्टेंस को हाई किया, और जब मैंने अपने रेंडर डिस्टेंस को हाई किया तब मुझे पता चला कि सामने थी मेरी एक छोटी वाली एनसीटी, इसके बाद थी एक बड़ी वाली, एंड उसके बगल में थी एक शिपरैक वाली। एंड उसके बाद ड्रीम बाबा का फॉर्मूला यूज करके मैं चला गया एनसीटी के अंदर। एंड यहाँ पे पहुंचने के बाद मैं ब्रिजिंग करते हुए ऊपर गया चेस्ट रूम में पहुंचने के लिए। एंड चेस्ट रूम में पहुंचते ही मुझे पहले वाले चेस्ट में से यहाँ पे मिल गई थोड़ी सी बेसिक लूट, पर दूसरे चेस्ट में से मुझे मिल गए यहाँ पे बहुत सारे डायमंड। और उसके बाद सारी लूट को कलेक्ट करके मैं निकल पड़ा था शिपरैक को लूटने के लिए। और इस एनसीटी में आने के बाद सबसे पहले मैंने आके कुछ थोड़े से शल्कर्स वगैरह मारे ताकि मुझे यहाँ पे कुछ शल्कर सेल्स वगैरह मिल जाए। एंड उसी शल्कर के इफेक्ट के हेल्प से मैं चला गया था एनशिप के अंदर। तो शिपरैक में पहुंचने के बाद मुझे वहाँ पे मिला एक शल्कर, तो ऑब्वियसली उस शल्कर को तो मैंने मार दिया। एंड उसके बाद मैंने कलेक्ट किया अपनी सबसे पहली वाली इलाइट्रा। एंड इलाइट्रा कलेक्ट करने के बाद मैंने इसके चेस्ट को चेकआउट किया। तो पहली चेस्ट में तो मुझे चड्डी बनियान यहाँ पे मिल गए, लेकिन दूसरा चेस्ट मुझे मिल गया था यहाँ पे मेरा एक और स्मिथिंग टेम्पलेट। पर अनफॉर्चुनेटली इस स्मिथिंग टेम्पलेट को रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं था। तो देन फिर मैं चला गया ऊपर, वहाँ पे जाके मैंने एक शल्कर को मारा और लकीली उसने वहाँ पे एक शल्कर सेल भी ड्रॉप किया। एंड उसके बाद तुरंत मैंने बनाया अपने लिए एक शल्कर और अपने सारे सामान को उस शल्कर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। एंड उसके बाद फिर मैंने कलेक्ट किया अपनी स्मिथिंग टेम्पलेट को। एंड उसके बाद हर बार की तरह इस बार भी मुझसे ड्रैगन का हेड नहीं कलेक्ट हुआ। मतलब अब तो आदत हो गया, हैबिट है अपना। तो तुम लोग कमेंट में नूब लिख सकते हो, मेरे लिए एकदम बड़ा वाला नूब।
और इतने सारे एनसीटी को लूटने के बाद फाइनली मुझे एक और स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुका था। एंड इन सारी चीज़ों को, सारे लूट को कलेक्ट करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड के लिए। तो फाइनली इतने सारे एनसीटी को लूटने के बाद हम आ चुके हैं अपने बेस के ऊपर और अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मुझे कितने सारे लूट मिले। मुझे मिल चुके हैं इतने सारे आर्मर और इसी के साथ मुझे मिले इतने सारे टूल्स और ये आर्मर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे मिल चुका है यहाँ पे एक नया ट्रिम जो कि 2-2 है। अब इसके अलावा मुझे भी टोटल और 10 ट्रिम को कलेक्ट करना है, जिसके लिए मुझे न जाने कितने सारे बायोम ढूंढने पड़ेंगे, कितने सारे स्ट्रक्चर्स को फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है मेरी ये आर्मर। आप लोग देख सकते हो मेरा पूरा का पूरा आर्मर टूटने वाला है, तो जल्द से जल्द मुझे इसको रिपेयर करके लेना है। देन उसके बाद मैं चला जाता हूँ नेदर के अंदर। एंड नेदर में आने का मेरा एक ही कारण था कि मैं जल्द से जल्द ढूंढ सकूँ अपने स्ट्रॉन्ग होल वाला पोर्टल जो मैंने स्ट्रॉन्ग होल के अंदर बनाया था। एंड यहाँ से मैं थोड़े से कोऑर्डिनेट चेक करते करते धीरे धीरे गिरते पड़ते मैं यहाँ पे अपने उस लोकेशन तक पहुँच जाता हूँ। एंड वहाँ से पहुँच जाता हूँ मैं सीधा स्ट्रॉन्ग होल में। तो अब बस मुझे फाइंड करनी थी यहाँ पे एक लाइब्रेरी, पर पता नहीं लाइब्रेरी फाइंड करते करते कब मैं यमराज जी के घर का द्वार खोल लेता हूँ और मेरे सामने आता है एक क्रीपर। और इस समय मेरे पास कोई भी शील्ड वगैरह कुछ भी नहीं थे और ये क्रीपर एकदम मेरे मुंह पे फट जाता है। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास ये अच्छा खासा आर्मर था, वरना तो फिर बोलो राम बोलो भाई राम। और थोड़े टाइम बाद मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी मिल जाती है और इस लाइब्रेरी के दोनों चेस्ट के अंदर मुझे मिलते हैं और 2 ट्रिम जो कि मुझे ऑलरेडी मिल चुके थे। एंड दोनों ट्रिम्स को कलेक्ट करने के बाद मैं चालू करता हूँ इस पूरे लाइब्रेरी को खाली करने का काम। A few moments later. और खाली होने के बाद लाइब्रेरी कुछ ऐसी दिख रही थी। ये क्या है? और फिर निकल जाता हूँ ओवरवर्ल्ड के लिए। और ओवरऑल में आते ही सबसे पहले मैं चला जाता हूँ क्लेरिक के पास अपने विलेजर को क्योर करने का पोशन बनाने के लिए। और पोशन बनते ही सबसे पहले मैं अपने विलेजर के सर पे फेंक के मारता हूँ और उसे एक सोने का सेव खिलाता हूँ और इंतजार करता हूँ इसके क्योर होने का। 2000 years later. तो फाइनली थोड़े टाइम बाद मेरा काम वाला मेरा गांव वाला ठीक हो चुका था और फिर तुरंत जाके मैंने इसको थोड़ी सी रोटियां दी ताकि जल्द से जल्द खा पी के बड़ा हो जाए और मेरे लिए थोड़ा सा काम वाम करे। और फिर दिन में मैंने अपने थोड़े से छोटे मोटे काम किए एंड रात में जाके इन सभी जानवरों को मार के मैंने अपनी पिकेक्स को रिपेयर किया और थोड़े से गन पाउडर कलेक्ट किए। और सुबह तक मेरा गांव वाला जो कि बड़ा हो चुका था। अब ये गांव वाला है कि गांव वाली, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड उसके बाद फिर मैंने इसको पढ़ाने लिखाने का जिम्मेदारी का काम चालू कर दिया इसे, ताकि जल्द से जल्द ये प्रोफेसर बन के मुझे यहाँ पे एक मेंडिंग की बुक दे दे। पर ये तो मेरी किस्मत है ना भाई, ये जल्दी से जल्दी कैसे होने वाला है। और घंटों की मेहनत करने के बाद आखिरकार लास्ट में जाके इसने मुझे 1 रुपए में एक मेंडिंग की बुक देना चालू कर दिया। और तुरंत इससे मैंने बहुत सारी मेंडिंग की बुक्स खरीद ली और अपने सारे टूल्स और आर्मर पे जिसपे मेंडिंग दी थी सब पे मैंने मेंडिंग यहाँ पे एक एक करके लगा दी। तो मेरे सारे टूल्स और आर्मर पे मैंने मेंडिंग लगाने के बाद उन्हें अमर कर दिया था। तो अब बस मुझे फाइंड करना था अपने बाकी बचे हुए ट्रिम्स को, जिसमें से एक ट्रिम मुझे मिलने वाला था नेदर में से और बाकी सब चीजें मुझे मिलने वाली थी ओवरवर्ल्ड में से। देन इसके बाद फिर से मैंने बहुत सारे शुगर कैन हार्वेस्ट किया और उनसे बहुत सारे मैंने रॉकेट बनाए एंड फिर से चला गया मैं नेदर के अंदर। और नेदर में बस मुझे भी फाइंड करना था अपने लिए एक नेदर फोर्ट्रेस, क्योंकि पुराने वाले नेदर फोर्ट्रेस के चेस्ट में से तो मुझे कुछ मिला नहीं था। तो अब मुझे नए नए नेदर फोर्ट्रेस को फाइंड करके वहां से उनका ट्रिम जल्दी यहाँ पर निकलना पड़ेगा भाई, पता नहीं कहीं खत्म कर देगा। अरे अरे रुक जा भाई, रुक जा, क्या कर रहा है, रुक जा। देखो अभी, अरे अभी इतने सारे कहाँ से आ गए। अबे क्या तुम्हारी माँ का साया लेके भाग गया था मैं? अभी अभी मेरा हार्डकोर वाली यही भी खत्म हो जाएगा। क्या चूतिए लोग हैं इन लोग यार। ओ भाई साहब, अभी तो इन्होंने तो अच्छा जगह पे मैंने तुरंत चेस्ट प्लेट पहना, वरना तो अभी फाड़ दिए थे इन लोगों ने मेरी। लगता है यमराज जी के पर्सनल कॉल पे आए इन लोग मेरे को लेने के लिए यहाँ से, पर मैं भी इनका बाप हूँ। रुक जाओ बताता हूँ इनको। ओ भाई साहब विदर स्कल, अबे यार, अबे इसने विदर स्कल पहन लिया। अबे हटो बे भाई, मेरे को विदर स्कल मिल गया है। फाइनली विदर स्कल मिल गया मेरे को। तो फाइनली 6 से 7 नेदर फोर्ट्रेस भटकने के बाद मुझे यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस वाला स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुका है। और ये इतना रेयर नहीं है, इसका मिलने का परसेंटेज 13% है। पर बताओ मेरी किस्मत है ना इतनी अच्छी नहीं हो सकती। पर पता नहीं इस बार क्या हुआ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी निकली कि इसी के बगल वाले चेस्ट में से मुझे एक और ट्रिम मिल गया। मतलब जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है।
एंड उसके बाद मैं चला आया ओवरवर्ल्ड में। तो नेदर फोर्ट्रेस से मुझे मिल चुकी थी इतनी सारी लूट, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये ट्रिम, और अब मेरे पास टोटल हो चुका था ये 60 ट्रिम, और अभी बाकी के जितनी भी ट्रिम्स है वो मुझे इसी ओवरवर्ल्ड में मिलने वाले हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जगह है ये एंशिएंट सिटी, और इस एंशिएंट सिटी में जाने का मतलब है कि इंस्पेक्टेड द वर्ल्ड को देखना। पर मेरे पास था एक ऑसम प्लान। जी ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ से उठाया बहुत सारा रॉकेट और निकल पड़ा मैं यहाँ से सीधा वुडलैंड मैंशन की तरफ, क्योंकि इस वुडलैंड मैंशन में मुझे यहाँ पे मिल सकता था एक ट्रिम भी, और यहाँ से मुझे मिल सकते थे कुछ टोटम भी। तो मैंने यहाँ से इनके बहुत सारे रूम्स को चेकआउट करना चालू किया था कि कहीं से मुझे कोई सीक्रेट रूम मिल जाए जहाँ पे इनका चेस्ट वगैरह होता है। तो मैंने यहाँ पे इनके सारी रूम को चेक किया, तब मुझे यहाँ पे इनका एक रूम मिला जहाँ पे इनके बहुत सारे वूल थे। तो इस सारे वूल को मैंने भूखे नंगों की तरह से कलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये सारे वूल मुझे बहुत ज़्यादा काम आने वाले थे। एंड उसी के जस्ट बगल में ही एक छोटा सा सीक्रेट रूम था, तो मैं फटाफट से इस रूम के अंदर चला गया देखने की इसके अंदर क्या है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर से मुझे एक चेस्ट मिल सकता था। एंड थोड़ा अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिला, जिसको खोलने के बाद तो भाई साहब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यहाँ से भी मुझे एक ट्रिम मिल चुकी थी, और इसके अंदर मिला मुझे एक गोल्डन एप्पल जो कि नॉर्मल था। और इसके बाद मैं यहाँ पे पहुंचा इनके एक चेस्ट रूम में, जहाँ पे खाली चेस्ट पड़े हुए थे, एक सामान भी यहाँ पे इन्होंने रखा नहीं था इसके अंदर, खाली चेस्ट, पता नहीं इन लोग क्यों रखते हैं। चलो ठीक है। इसके बाद तो मैं निकल गया आगे, और मुझे मिला पहला इवोकर। तो फटाफट से मैंने उसको मारा, पर उसने अपने दो तीन यहाँ पे छिपकलियों को मेरे ऊपर छोड़ दिया। पर जैसे तैसे मैंने इसे भी मारा एंड उसे भी मारा, यहाँ में कलेक्ट किया मैंने अपना सबसे पहला वाला टोटम ऑफ अनडाइंग, जिसे लेने के बाद तो अब मैं अमर हूँ भाई। एंड उसके बाद अंदर पूरे सभी जगह पे ढूंढते ढूंढते मैं हर एक इवोकर को मार के वहाँ से उनके टोटम को कलेक्ट कर रहा था, ताकि मुझे यहाँ पे टोटम अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाए। पर यहाँ पे मुझे टोटल 3 टोटम मिला, और चौथे टोटम के टाइम पे तो भाई मेरी हालत एकदम मरने लायक पे थी। पर ये था कि मेरे हाथ में टोटम था, क्योंकि इसने यहाँ पे छोड़ दिया था एक दांत वाला जानवर। जैसे तैसे इन सभी को मार के मैंने यहाँ से टोटम कलेक्ट, और इन सारे टोटम को कलेक्ट करके मैं यहाँ से निकल गया अपने ओवरवर्ल्ड के लिए। एंड वुडलैंड मैंशन से मुझे मिल चुकी थी एक और ट्रिम, और मेरे लिए मिल चुके थे 4 टोटम, और इसी ट्रिम के साथ में मेरा हो चुका था टोटल मेरे पास 8 ट्रिम, और अभी मुझे कलेक्ट करने थे बाकी रिमेनिंग के और 8। तो फटाक से मैंने अपने लिए कुछ ब्रश बनाए और निकल गया मैं अपने नए जर्नी के लिए। और यहाँ पे मुझे फाइंड करना था एक पिलेजर आउटपोस्ट, जंगल टेम्पल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी ट्रिल्स रूइन, जो इस बार 1.20 का नया स्ट्रक्चर ऐड हुआ है। और थोड़ी दूर जाते ही मुझे यहाँ पे एक पिलेजर आउटपोस्ट दिखा, तो तुरंत मैं उस पिलेजर आउटपोस्ट के अंदर गया। उसके चेस्ट में से मुझे यहाँ पे नए और 2 ट्रिम्स मिल गए थे, जो कि पिलेजर आउटपोस्ट के थे। यानी यहाँ के सारी लूट को कलेक्ट करके मैं निकल गया आगे, और आगे जाके मैं यहाँ पे थोड़े से कुछ और केव्स को भी एक्सप्लोर कर रहा था। एंड अभी आप लोग बोलोगे केव्स को क्यों एक्सप्लोर कर रहा है, केव के अंदर कौन सा ट्रिम मिलने वाला? तो भाई देखो, केव के अंदर में ट्रिम तो नहीं मिलेगी, पर यहाँ पे हमें एंशिएंट सिटी मिल सकती है, जो कि केव के अंदर ही स्पॉन होती है। और रास्ते में मैं यहाँ पे कुछ ट्रिल्स रूइंस भी ढूंढ रहा था, एंड तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। और भाई ये क्या हो गया? ओ यार, मेरा इलाइट्रा टूट गया यार। एंड उसके बाद मैंने थोड़े से जानवरों को मार के अपने इलाइट्रा को रिपेयर किया। एंड बगल में ही एक छोटा सा गांव था, तो वहाँ से मैंने हेबल्स कलेक्ट किए, और उन हेबल्स को सेल करके मैंने अपने इलाइट्रा को यहाँ पे अच्छे से रिपेयर किया, और निकल पड़ा फिर से मैं ट्रिम्स को ढूंढने के लिए। और फिर थोड़ा आगे जाते ही मुझे यहाँ पे एक ट्रेल्स रूइन मिला, और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरा एक और टोटम वेस्ट हो गया यार। तुम लोग नूब लिख सकते हो कमेंट में मेरे भाई। एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सर्च करना चालू किया इसके अंदर से, क्योंकि यहाँ पे ब्रश करने पे मुझे टोटल 4 ट्रिम्स मिलने के चांसेस थे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, एक और ट्रिम निकल रहा है, मस्त। ओके, ये हाँ ही नया वाला है। चलो नाइस, अच्छा है, नया वाला तो मिल गया। फाइनली तीसरा भी मिल रहा है। ओके, ये नया है, ये नया है। ये कौन सा है? ओके, एक और खाली बाकी है अभी यार, एक कैसे ढूंढूं? और इस ट्रेल रूइन से मुझे यहाँ पे मिल गए टोटल 3 ट्रिम, और मेरे पास हो चुके तो टोटल अभी 4 ट्रिम, क्योंकि एक मिला तो मुझे पिलेजर आउटपोस्ट से, और 3 मिल गए मुझे यहाँ से। एंड फिर मैं निकल गया यहाँ से और नए ट्रिल्स को ढूंढने के लिए।
ताकि मुझे कोई और यहाँ पे ट्रेल्स मिल जाए तो मेरे को एक और जो मेरा बाकी कम से कम वो कंप्लीट हो जाएगा। और रास्ते में मैं अपने इलेक्ट्रा को भी रिपेयर कर रहा था कि फिर से कहीं बीच में गिर के मेरे टोटम को खत्म ना करे, जो कि बहुत ही रेयर है मेरे लिए अभी। और फिर थोड़ा आगे जाते मुझे यहाँ पे 2 शिपरेक दिखे, जो कि एक पानी में था, एक पानी के ऊपर था। एंड इसके पहले चेस्ट में से तो मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कूड़ा कचड़ा मिला, और दूसरे चेस्ट में से मुझे यहाँ पे और 2 नए ट्रिम मिल गए, मतलब वही पुराने वाले। अब मेरे को उसको डुप्लीकेट करने के लिए डायमंड वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। एंड फिर थोड़ा आगे जाने के बाद रात होते ही मुझे यहाँ पे एक जंगल टेम्पल भी मिल चुका था, तो फटाफट से मैं उसके अंदर गया और सबसे पहले मैंने यहाँ के इसके ट्रैप को तोड़ा। एंड उसके बाद फिर मैं इसके चेस्ट को चेकआउट किया, तो इसके अंदर से भी मुझे 2 ट्रिम मिल गए। और उसके बाद मैंने फिर इसके हिडन वाले चेस्ट को भी लूटा, जिसके अंदर से मुझे थोड़े से डायमंड और गोल्ड यहाँ पे मुझे मिल गए। एंड इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके मैं निकल गया अपने ओवरवर्ल्ड के लिए। तो काफ़ी दिन यहाँ वहाँ भटकने के बाद मुझे टोटल मिल चुके थे और नए 5 ट्रिम, और अब मेरे पास टोटल हो चुके थे 13 ट्रिम। तो अब सिर्फ मुझे फाइंड करने थे 3 ट्रिम, जिसमें से एक था एक ट्रेल रूइंस वाला और 2 था एंशिएंट सिटी वाला, जहाँ पे जाने में मेरी भाई बहुत फटती है और आज तक मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे अपने इलेक्ट्रा पे लगाना था अनब्रेकिंग 3, क्योंकि ये बार बार टूट रहा था। फिर मैंने उठाई यहाँ से लेक्टन और चला गया मैं गांव वालों के पास उनसे अनब्रेकिंग 3 की बुक लेने। पर यहाँ पे अनब्रेकिंग 3 मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक इन्फिनिटी का बुक मिला, तो मैंने उसे ले लिया। एंड थोड़ा टाइम मेहनत करने के बाद फटाक से मुझे एक गांव वाले ने यहाँ पे अनब्रेकिंग 3 की भी बुक दे दी, तो उससे भी मैंने बहुत सारे अनब्रेकिंग 3 के बुक ले लिए। और सबसे पहले अपने बुक पे इन्फिनिटी लगाया और बचे हुए बाकी इलाइट्रा पे मैंने यहाँ पे अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग लगा दिया। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने बक्से में से सारे वूल निकाले एंड सारे वूल को मैंने यहाँ पे पिंक कलर का डाई कर दिया। एंड सारी चीज़ों को शलकर में भर के मैं निकल पड़ा एंशिएंट सिटी की तलाश में। और ना जाने कितने दिनों तक मैंने यहाँ पे कितने सारे केव एक्सप्लोर किए, कई जगहों पर गया। एंड कितने सारे मॉब से मैं यहाँ पे मरते मरते बचा और लड़ता रहा इनसे। एंड कितने सारे खतरनाक केव में गया। और फाइनली 1 घंटे मेहनत करने के बाद मैं एक ऐसी केव में पहुंचा जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा माइन शाफ्ट था। एंड वहाँ पहुँचते ही किस्मत का खेल। उस रात 2 घटनाएं हुई। वो जगह भी मिल गई और वो भी पैदा हो गया। हाँ ये कर लो पहले। तो सबसे पहले मैं बहुत ही सेफ तरीके से यहाँ से नीचे उतरा। एंड नीचे जाने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ से जितने भी यहाँ पे डायमंड है सारे डायमंड मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिए। और यहाँ से मुझे बस थोड़े बहुत नहीं, टोटल 26 डायमंड मिले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डायमंड थे। और डायमंड कलेक्ट करने के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे यहाँ पे एंशिएंट सिटी में जाने वाला मेन गेट भी दिख चुका था। और मेरे पूरे माइनक्राफ्ट के करियर में मैं एंशिएंट सिटी में पहली बार आया था, तो मेरी यहाँ पे फट के 4 नहीं 400 हो चुकी थी यार। और डरते डरते मैं यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ने लगा। यहाँ पे मैंने कुछ जगहों पर वूल प्लेस किया था कि उसको स्नीक का मेरा आवाज न जाए। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगा और कसम से बता रहा हूँ मेरी इतनी फट रही थी ना कि मैं चारों तरफ बस खाली यही देख रहा था कि कहीं से कोई भी ना आ जाए, क्योंकि मॉब भी आया तो गलती से वो उठ जाएगा। तो मैं गया और थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे एक चेस्ट दिखाई दी। तो मेरा तो इरादा पहले ये था कि चेस्ट को खोलना है, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा कि चेस्ट को डायरेक्ट तोड़ देते हैं। और जैसे मैंने चेस्ट को तोड़ा, तुम्हें बिलीव नहीं होगा, जो मुझे यहाँ पे ट्रिम मिला है ना उसका चांसेस सिर्फ 1% होता है। मुझे यहाँ पे साइलेंट ट्रिम मिल चुका था यार, जिसे मतलब ये मेरे को विश्वास ही नहीं होता कि मुझे ये मिल चुका है। जिसके लिए उनको 3 से 4 एंशिएंट सिटी ढूंढना पड़ता है, वहाँ पे मुझे पहले में ही मिल गया। तो चलो फिर इस बात पे तुरंत लाइक ठोक दो। हमारी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा तो है। अबे साले। फिर मैंने यहाँ पे एक स्नीकर को अच्छे से तोड़ा और पूरे एंशिएंट सिटी को लूट कर ली। और फिर हुई मेरे से एक बहुत बड़ी गलती, जिसके कारण ये अंधा साला जाग गया। और ये जागा जैसे तो भाई पहली बात तो पूरा अंधेरा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, बस खाली एक ही चीज सुनाई दे रही थी। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी। और जैसे वार्डन डिस्पॉन हो गया, मैं फिर से डरते डरते आगे बढ़ा एंड जाके आगे सारे और चेस्ट को भी लूटना चालू कर दिया। बे साला ये अंधा फिर से जाग गया, फटाफट से लूटो यहाँ से यार। फाइनली काफी देर मेहनत करने के बाद मुझे यहाँ से दूसरा वाला ट्रेन भी मुझे यहाँ से मिल चुका था एंड उसे कलेक्ट करने के बाद तुरंत मैं निकल गया बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने ओवरवर्ल्ड के लिए। A few moments later.
तो एंशिएंट सिटी से मुझे इतने सारे लूट मिले जिसमें बहुत सारे गोल्डन एप्पल है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था मुझे यहाँ पे मेरे 2 ट्रिम्स मिल चुके थे। तो अब बस मेरे को बस खाली एक ही ट्रिम कलेक्ट करना था जिसके लिए मैं, लेकिन उसको अगर कलेक्ट करता ना यार तो ये वीडियो बहुत थोड़ी सी लंबी हो जाती है यार। तो अब बस मुझे खाली अपने इस पूरे ट्रिम को डुप्लीकेट करना है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे डायमंड लगने वाले। इसका मतलब ये है कि मुझे अब जाना पड़ेगा माइनिंग के लिए। लेकिन माइनिंग पे जाने से पहले फिर मैंने सोचा कि मेरे पास जितने भी डायमंड के ओर है उन सारे ओर्स को मैं एक बार फॉर्चून 3 करके देखूं कि मुझे कितने सारे डायमंड। देन फिर मैंने यहाँ पे सारे डायमंड के ओर का एक पिलर अप बनाया एंड उसके बाद अपने सारे डायमंड पर मैंने फॉर्चून 3 अप्लाई कर दिया। तो फॉर्चून 3 करने के बाद मेरे को यहाँ पे लगभग 1 स्टैक से भी ज्यादा डायमंड मिल चुका है, जिसको मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट किया। तो टोटल 6 डायमंड के ब्लॉक मेरे बन चुके थे और पुराने डायमंड को जब मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया तो उससे टोटल मेरे बने टोटल 14 ब्लॉक्स। इसका मतलब लगभग 2 स्टैक के करीब में मेरे पास अभी डायमंड है। देन फिर मैं निकल गया अपने पुराने वाले रिवीन में फिर से एक और बार डायमंड माइन करने के लिए, पर इस बार मैं अपने इस डायमंड को माइनिंग से लेना चाहा, जिसमें मैं स्ट्रिप माइनिंग करने का मैंने सोचा था। तो फिर मैंने एकदम डीप जगह यहाँ पे फाइंड की और वहां से मैंने डिग डाउन करना चालू किया -y लेवल 58 के लिए एंड -y लेवल 58 पे पहुंच के मैंने यहाँ पे अपना स्ट्रिप माइनिंग का काम करना चालू कर दिया। 2,000 years later. तो काफी देर मैंने इस केव में एक लंबी स्ट्रिप माइनिंग की और इस पूरे लंबे स्ट्रिप माइनिंग में मुझे टोटल लगभग 2 स्टैक से भी करीब का मुझे यहाँ पे डायमंड का खाली ब्लॉक मिल चुका है। एंड इस सारे ब्लॉक को लेके मैं सरफेस पे आ जाता हूँ एंड सरफेस पे आने के बाद सबसे पहले मैं अपने इस सारे ब्लॉक्स का यहाँ पे एक पिलर अप बनाता हूँ और इन पूरे डायमंड ओर्स के ऊपर मैं यहाँ पे फॉर्चून 3 अप्लाई कर देता हूँ। और इस पूरे डायमंड ओर से मुझे यहाँ पे लगभग 4 स्टैक से भी ज्यादा मुझे यहाँ पे डायमंड मिल जाते हैं और जैसे ही मैं इन्हें ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ टोटल मेरे पास 41 डायमंड हो जाते हैं। ये मेरे पूरे आर्मर ट्रिम को डुप्लीकेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इनफ था। और फिर अपने फ्लेचर से थोड़ा सा ट्रेडिंग करने के बाद मैं यहाँ से इनसे थोड़ा सा एमरल्ड ले लेता हूँ और जाके अपने आर्मर को मैं पूरा अपग्रेड कर देता हूँ और उनसे मैं जाके बहुत सारे यहाँ पे मैं आर्मर लेता हूँ, क्योंकि मैं इतने डायमंड नहीं थे कि मैं आर्मर दोबारा बना सकूं। और अभी मेरे पास डबल चेस्ट के 2 चेस्ट भर के मेरे पास यहाँ पे पूरे के पूरे आर्मर हो चुके थे, जिससे मैं अपने सारे ट्रिम्स को मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ अच्छे से। देन उसके बाद मैंने अपने सारे ट्रिम्स को यहाँ से कलेक्ट किया एंड सारे ट्रिम्स को मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट करने का काम चालू कर दिया। A few moments later. तो मेरे सारे ट्रिम्स तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो गए थे। तो अब बस मुझे खाली ये करना था कि मुझे अपने सारे आर्मर के ऊपर इस ट्रिम को अप्लाई करना था। देन मैंने एक एक करके हर एक ट्रिम को मैंने हर एक आर्मर के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ तक के तो मेरा सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। मैंने सारे आर्मर ट्रिम को फाइंड कर लिया था एंड उन सारे आर्मर ट्रिम्स को डुप्लीकेट करके मैंने अपने सारे आर्मर्स पे भी उन्हें अप्लाई कर दिया था। और अब सिर्फ मेरे लिए एक ही चीज बाकी थी, वो ये थी कि मुझे कवर होना था पूरी तरह से अपने आप को नेदरराइट के अंदर। और नेक्स्ट डे मैंने अपने उठाए सारे TNT और चला गया नेदर में एक डीप जगह को फाइंड करने, जहाँ पे जाके मैं नेदरराइट का माइनिंग कर सकता था। और जैसे मुझे जगह मिल गई तो उसके बाद मैं डिग डाउन करके नीचे जाने लगा -y लेवल 14 पे एंड y लेवल 14 पे पहुंचने में मैंने चंक बॉर्डर के बेस पे यहाँ पे माइनिंग का काम चालू कर दिया। तो घंटों मेहनत करने के बाद मुझे यहाँ से मिले टोटल 19 एंसेंट डेब्री और मेरे पास एक ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो इसका मतलब मेरे पूरे आर्मर और मेरा एक टूल तो यहाँ पे नेदरराइट में कवर हो ही जाएगा। और सरफेस पे आते ही सबसे पहले मैंने अपने सारे एंसेंट डेब्री को यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और उतने ही देर में मैंने अपने सारे नेदरराइट के स्क्रैप को और थोड़ा सा ज़्यादा डुप्लीकेट कर लिया ताकि कहीं वो कम ना पड़ जाए। और इतने सारी चीज़ों को करने में तो मेरे यहाँ पे पूरे डायमंड ही खत्म हो गए यार। और इतने ही देर में मेरे सारे एंसेंट डेब्री भी पक चुके थे। तो फिर पके हुए सारे एंसेंट डेब्री से मैंने यहाँ पे 5 नेदरराइट के इंगट बनाए और उन सारे नेदरराइट को मैंने अपने आर्मर पे लगा दिया और साथ ही साथ में मैंने अपने स्वॉर्ड को भी नेदरराइट में कन्वर्ट कर लिया।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइज, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छा यूनिक रहने वाला है। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और हाँ यार, नेदरलैंड में रहने के बाद ना यार अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर महसूस कर रहा हूँ मैं। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।